राम राम दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल एस एस जब सूरज में स्वागत है। तो आज मेरा स्पेशल सेट है वित्त आयोग, ठीक है ना। स्पेशल है वित्त आयोग है। वित्त आयोग के बारे में हम आज जानेंगे कि वित्त आयोग क्या होता है, ठीक है ना। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो हम बिना लेट किए जो मेरा 5 मिनट्स हो इसको स्टार्ट करते हैं। कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, ठीक है ना। कोई पूछेगा आपसे कि केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, 280 में। ये वन लाइनर इसको याद रखेंगे कि जो केंद्रीय वित्त आयोग है इसका गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में, और जो राज्य वित्त आयोग है उसका प्रावधान कितने में है, 243 आई में, 243 आई में, ठीक है ना। याद रखेंगे उसको भी। करें आगे कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है और कितने साल के लिए करता है। तो वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं और 5 वर्ष के लिए करते हैं, ठीक है ना। वो चाहे तो 5 साल से पहले भी इसको समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। करा वो कि वित्त आयोग गठन कौन करता है, तो वित्त आयोग गठन करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, 5 वर्षों के लिए करते हैं, और वो चाहे तो इसको समाप्त 5 साल से पहले भी समाप्त कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय या सलाहकारी निकाय है या नहीं। तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है, लेकिन इसको सरकार मानने के लिए बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं नीति आयोग आता है, वो संवैधानिक निकाय नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे वित्त आयोग है, ये संवैधानिक निकाय है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन सरकार इसके मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं और कितने अध्यक्ष होते हैं। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, मतलब टोटल 5 लोग होते हैं वित्त आयोग में। और इस अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो क्वेश्चन आपसे आएगा कि वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, 5। वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति हो सकता है। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव रखता हो, ठीक है ना। जो सरकारी मामलों में क्या होता है, अनुभव अच्छा रखता हो, वही मतलब उसका अध्यक्ष बन सकता है। फिर अगला अगला कह रहा है कि उच्च न्यायालय, अगला कह रहा है कि जो अन्य 4 सदस्य होते हैं उनके लिए मतलब क्या योग्यता होती है। तो उनके लिए योग्यता होती है या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य योग्य हो, या वित्तीय मामलों का अच्छा एक विशेषज्ञ हो, जानकार हो, ठीक है ना। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए क्या होना चाहिए। तो सार्वजनिक मामलों में अनुभव ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके अन्य जो 4 सदस्य हैं वो बनने के लिए क्या होना चाहिए। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखना चाहिए, या वित्तीय मामलों में एक अच्छा जानकार होना चाहिए, ठीक है। बस याद रखेंगे, ठीक है ना। आयकर इसमें कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता होती है, इसको निर्धारित कौन करता है। तो इसको निर्धारित संसद करता है। मतलब वित्त आयोग के जो जो अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे, इसकी योग्यता का निर्धारण कौन करते हैं, तो सांसद करते हैं, सांसद, ठीक है ना। सांसद करते हैं, कौन करते हैं, संसद, ठीक है। आयकर है कि वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य क्या होता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का हिस्सेदारी करना, तय करना, ठीक है ना। करों का बंटवारा करना होता है। मतलब समझ गए आप कि वित्त आयोग जो होता है इसका मुख्य जो कार्य होता है, फंक्शन होता है, क्या होता है, जो कर होता है, टैक्स, टैक्स का केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा करना होता है, ठीक है ना। तय करना है कितना किसको मिलेगा, कितना किसको मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बीच कर कर वितरण का लेखा जोखा भी करता है, जो प्रति वर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि वित्त आयोग का ये भी कार्य ही है कि वित्त आयोग का कार्य पहला होता है करों का वितरण करना होता है राज्य और केंद्र सरकार के बीच, और फिर वित्त आयोग ही क्या होता है, राष्ट्रपति को इस थी केंद्र और राज्य सरकार के बीच करों का लेखा जोखा देता है, जो कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर देखिए। क्वेश्चन से पहले इसको आप 2-4 बार वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, आपको याद आ जाएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद आ जाएगा। 5 मिनट शो होता है, 5 मिनट का वीडियो होता है, ठीक है ना। आप कहीं भी घूमते घूमते इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु कौन सी एजेंसी है। मतलब देखिए, जो केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय विवाद, रुपया पैसा के लिए विवाद होता है, उसके लिए कौन सी एजेंसी बनाई गई है। तो वित्त आयोग बनाया गया। कौन बनाया गया, वित्त आयोग। कौन बनाया गया, वित्त आयोग। तो कह रहा है कि वित्त आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था, प्रथम वित्त आयोग गठन तो 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग गठन कब हुआ था, 1951 में हुआ था, जो 5 साल के लिए होता है, 51 से 56 तक चला होगा, ठीक है ना। प्रथम वित्त आयोग जो पूछेगा आपसे कि प्रथम वित्त आयोग गठन कब हुआ था, 1951 में हुआ था, ठीक है, 51 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम वित्त आयोग थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो के.सी. नियोगी थे, जो 1952 से 57 तक थे। मतलब वित्त आयोग का स्थापना कब हुआ था, 51-52 में हुआ था, ठीक है ना। और जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो के.सी. नियोगी थे, के.सी. नियोगी थे, ठीक है ना, के.सी. नियोगी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। मतलब देखिए, वर्तमान में अब तो 15वां वित्त आयोग कार्यरत नहीं है, अभी भी वित्त अब 16वां वित्त आयोग कार्यरत है, ठीक है ना। 16वां वित्त आयोग कार्यरत है।
तो आप याद रखेंगे कि वर्तमान में कोवा वित्त आयोग कार्यरत है, 16वां वित्त आयोग कार्यरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन के सिंह हैं। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन थे? वाई डी रेड्डी थे, वाई डी रेड्डी। तो आप याद कर लिए कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई डी रेड्डी हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं। तो अभी जो 16वां वित्त आयोग चल रहा है उसको भी हमें जानना जरूरी होगा, जिसके अरविंद पनगड़िया है। ठीक ना, तो कोई आपसे पूछेगा कि 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है ना, अरविंद पनगड़िया। मतलब देखिए फिर से एक बार चलते हैं। पहले वित्त आयोग इज मस्ट क्वेश्चन, ये पूछेगा आपसे। ठीक ना, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष ये पूछ सकता है के.सी. नियोगी, और जो अभी चल रहा है या इसे एक दो पहले जो वित्त आयोग हुआ है उसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है ना, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। फिर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई डी रेड्डी थी, वाई डी रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के.सी. थे, एन के सी। और जो वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है उसके कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है ना, कौन है? 16वां वित्त आयोग कार्यरत है उसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। ठीक है ना, कर आगे इसमें कि 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद एन.के.सी. को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मतलब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के.सी. बस यही जानना है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानना है। ठीक है ना, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है पता है आप लोग को? कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है ना, आयकर है कि आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। देखिए जो 15वें वित्त आयोग था उसके जो अन्य 4 सदस्य थे वो कौन कौन थे? तो शक्तिकांत दास थे, अशोक लाहिड़ी थे, रमेश चंद्र थे और अनूप सिंह थे। ठीक है ना, 15वें वित्त आयोग के जो 4 सदस्य थे वो कौन कौन थे? शक्तिकांत दास, अशोक लाहिड़ी, रमेश चंद्र और अनूप सिंह। ठीक है ना, ये 4 लोग थे। ठीक है, आयकर है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश कब से किया गया और कब कब तक किया गया? तो 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2020-25 तक की अवधि के लिए ये किया गया, लेकिन बीच में ही क्या हो गया? बंद हो गया। क्योंकि आप जानते ही हैं कि इसको राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति जब चाहे 5 साल के लिए, 5 साल से पहले भी इसको क्लोज कर सकता है। ठीक है ना, पहले मैं बता दिया पॉइंट। अगला क्वेश्चन का है लास्ट क्वेश्चन कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? जो कि हम पहले इस क्वेश्चन को भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो राज्य वित्त आयोग है इसका गठन 243 अनुच्छेद 243 आई में है। ठीक है ना, वो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किस में है? 280 में। आर्टिकल 280 में केंद्रीय वित्त आयोग है और फिर राज्य वित्त आयोग कौन सा है? 243 आई में। ठीक है ना, तो इसमें मस्ट क्वेश्चन में यही जाने कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है। ठीक है ना, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर केंद्रीय वित्त आयोग किस में आता है, किस अनुच्छेद में आता है, राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है ना, तो आप लोग जो हम क्वेश्चन पूछे अभी 5-6 क्वेश्चन, इस 5-6 क्वेश्चन का कमेंट में अपना आंसर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछे कि केंद्रीय वित्त आयोग किस में आता है, किस अनुच्छेद में आता है, राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है। तीसरा क्वेश्चन कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे और फिर प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 6 क्वेश्चन आपको हम दिए हैं होमवर्क में, इस 6 क्वेश्चन को कमेंट करके अपना आंसर लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। और इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, यही कहेंगे कि आप इसे देखेंगे, लाइक करेंगे तो मेरे भी हौसला बढ़ेगा और मैं भी वीडियो बनाऊंगा। सो आप देखिए और दोस्तों को शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब भी करिए।